वर्ष के लंका कांड से देवराज इंद्र के अमृत बरसाने पर सभी बानर भालू जीवित हो गए, पर राक्षस जीवित नहीं हुए। ऐसा क्यों हुआ, यह कथा सुनाएंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको सीता जी की अग्नि परीक्षा के बाद दशरथ जी के आने व श्री राम लक्ष्मण जी को आशीर्वाद देने की कथा सुनाई। आज हम आपको आगे की कथा सुनाएंगे। शंकर जी कहते हैं, पार्वती, जब दशरथ जी बार बार प्रभु को प्रणाम करके प्रसन्न होकर देवलोक चले गए, तब लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री राम जी की शोभा देखकर देवराज इंद्र प्रसन्न होकर स्तुति करने लगे। हे भूमि का भार हरने वाले, रावण के शत्रु, हे कृपालु श्री राम जी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आपने राक्षसों को बेहाल कर दिया। लंकापति रावण को अपने बाहुबल पर बहुत घमंड था। उसने देवता और गंधर्व सभी को अपने वश में कर लिया था और वह मुनि, सिद्ध, मनुष्य, पक्षी, नाग आदि सभी के पीछे हाथ धोकर पड़ गया था। रावण दूसरों से द्रोह करने में तत्पर और अत्यंत दुष्ट था। उस पापी रावण ने वैसा ही फल पाया। अब हे दीनों पर दया करने वाले, हे कमल के समान नेत्रों वाले, सुनिए। मुझे बड़ा अभिमान था कि मेरे समान कोई नहीं है, पर अब प्रभु आपके चरण कमलों के दर्शन से मेरा वह अभिमान जाता रहा। हे प्रभु, अब मेरी ओर कृपा की दृष्टि से देखकर आज्ञा दीजिए कि मैं क्या सेवा करूं। इंद्र के प्रिय वचन सुनकर श्री राम जी बोले, हे देवराज सुनो, हमारे बानर भालू जिन्हें राक्षसों ने मार डाला था वे पृथ्वी पर पड़े हैं, जिन्होंने मेरे हित के लिए प्राण त्याग दिए। हे देवराज, इन सबको जीवित कर दो। प्रभु श्री राम जी त्रिलोकी को मारकर जिला सकते हैं। यहाँ तो उन्होंने केवल इंद्र को बड़ाई दी है। इंद्र ने अमृत बरसाकर बानर भालुओं को जीवित कर दिया। सभी बानर भालू प्रसन्न होकर उठे और श्री राम जी के पास आए। अमृत की वर्षा दोनों ही दलों पर हुई, पर रीछ बानर जीवित हो गए, राक्षस नहीं हुए, क्योंकि राक्षसों के मन में मरते समय रामाकार हो गए थे, इसलिए राक्षस मुक्त हो गए, उनके भव बंधन छूट गए। किंतु बानर भालू तो सब भगवान की लीला के परे कर थे, इसलिए वे सब श्री राम जी की इच्छा से जीवित हो गए। श्री राम जी के समान दीनों का हित करने वाला कौन है, जिन्होंने सारे राक्षसों को मुक्त कर दिया। दुष्ट पापों के घर और कामी रावण ने भी वह गति पाई जिसे श्रेष्ठ मुनि भी नहीं पाते। फूलों की वर्षा करके जब सब देवता विमानों पर चढ़ चले, तब सुअवसर जानकर सुजान शंकर जी प्रभु श्री राम जी के पास आए और परम प्रेम से दोनों हाथ जोड़कर कमल के समान नेत्रों में जल भरकर पुलकित शरीर और गदगद वाणी से शंकर जी श्री राम जी से विनती करने लगे, हे नाथ, जब अयोध्यापुरी में आपका राज तिलक होगा, तब हे कृपा सागर, मैं आपकी उदार लीला देखने आऊँगा। जब शंकर जी विनती करके चले गए, तब विभीषण जी श्री राम जी के पास आए और चरणों में सिर नवाकर कोमलवाणी में बोले, हे श्री राम जी, मेरी विनती सुनिए। मैं प्रभु इस दास के घर को भी पवित्र कीजिए और वहां चलकर स्नान कीजिए, जिससे युद्ध की थकावट दूर हो जाए। हे कृपालु श्री राम जी, खजाना, महल और संपत्ति का निराक्षर कर प्रसन्नतापूर्वक बानरों को दीजिए। हे नाथ, मुझे सब प्रकार से अपना दास मान लीजिए और फिर हे प्रभु, मुझे साथ लेकर अयोध्यापुरी पधारिए। विभीषण के कोमल वचन सुनते ही दीन दयालु प्रभु श्री राम जी के दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। इससे आगे की कथा हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। कृपया आपको मेरी यह कथा अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना। जय श्री राम, जय हनुमान। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।